छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग यानी पीएससी परीक्षा और पोस्टिंग को लेकर बीजेपी भूपेश सरकार के खिलाफ लगातार सवाल उठा रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी पीएससी में हुई कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर बेहद सख्त रवैया अपनाया है। इस बीच पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता ननकीराम कंवर 2022 में हुए पीएससी परीक्षा को लेकर एक नई याचिका हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। इसके पहले भी भाजपा नेता ने अपने याचिकाओं में अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदारों के चयन किए जाने को लेकर आरोप लगाए हैं। जय जवाहर, मैं हूं पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बेहद पास है। सभी पार्टियां जहां वोटरों को लुभाने की तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस एक के बाद एक घोटालों के आरोपों से घिरती जा रही है, जिसमें से एक पीएससी घोटाले में सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। प्रदेश में पीएससी परीक्षाओं को लेकर भाजपा लगातार सरकार पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते आ रही है। इसके खिलाफ पार्टी ने सड़कों पर उतरकर भी प्रदर्शन किया था। इस बीच भाजपा नेता ननकीराम कंवर ने इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका लगाई, जिसमें 18 अभ्यर्थियों के नाम विशेष रूप से उल्लेखित किए गए थे, जिनके चयन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। याचिका में दावा किया गया है कि इन अभ्यर्थियों का राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के परिवार से सीधा संबंध है और उन्हें बड़े पद दिए गए हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मामले में सुनवाई के दौरान इसमें से 3 नाम को हटाने की अपील की गई, जबकि इसके अलावा 2 अन्य ऐसे भी नाम हैं जिनकी पहले ही पोस्टिंग हो चुकी है। इसे लेकर हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता के वकील और दूसरे पक्षकारों के वकील को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। भाजपा नेता और याचिकाकर्ता ननकीराम कंवर ने इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ तक से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह साल 2022 में हुए पीएससी परीक्षा और उसमें पूछे गए सवालों में गड़बड़ी के मामले को लेकर जल्द ही एक नई याचिका भी लगा सकते हैं, जबकि वर्तमान में लगाई गई याचिका को लेकर केवल यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कोर्ट में इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया है और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, फिलहाल पुरानी लगाई गई याचिका की वस्तु स्थिति को लेकर स्पष्ट नहीं हो पाई है। बीजेपी पीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर अब कोर्ट में भी पूरी मुस्तैदी से कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक ननकीराम कंवर के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हुए लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षा परिणाम की जांच उच्च जांच एजेंसियों से कराई जानी चाहिए। बता दें, कंवर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा और उनके परिणामों को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठाते आ रहे हैं। साल 2022 की पीएससी परीक्षा में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ननकीराम कंवर ने एक अभ्यर्थी का नंबर उपलब्ध कराया। उन्होंने बताया कि साल 2022 की पीएससी परीक्षा में पूछे गए सवालों के पैटर्न और उनके संभावित जवाब में गड़बड़ियां थी। इस विषय को लेकर उन्होंने विरोध दर्ज करना चाहा था, लेकिन तब उनकी किसी ने नहीं सुनी थी। ऐसे में अब इस मामले को लेकर भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर कोर्ट में एक नई याचिका लगा सकते हैं। अब जानते हैं पीएससी परीक्षा 2020 से जुड़े मामले में आखिर क्या आरोप लगाए गए हैं। दरअसल ननकीराम कंवर ने अपने वकील संजय अग्रवाल के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पीएससी परीक्षा 2020 को लेकर याचिका लगाई थी। इस पर 19 सितंबर 2023 और 20 सितंबर 2023 को सुनवाई भी हुई। सुनवाई में पीएससी 2020 परीक्षा के रिजल्ट में चुने गए अभ्यर्थियों के नाम को लेकर सवाल खड़े किए गए। इस याचिका में इन चुने गए अभ्यर्थियों के पीएससी चेयरमैन, बड़े राजनेताओं और उच्च अधिकारियों से रिश्तेदारी और संबंध का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने पूर्व में इनमें से 18 नाम की सूची छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पेश की थी। बाद में इनमें से 3 नाम हटाने की अपील की गई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डबल बेंच में सुनवाई करते हुए पक्षकारों की बातें सुनी गई और सभी को 5 अक्टूबर 2023 को पेश होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य प्रशासनिक सेवा भर्ती घोटाला की सीबीआई जांच की मांग भी की है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पीएससी घोटाले को लेकर सरकार की मुश्किलें खत्म होती हैं या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ये जानकारी हम तक पहुंचाई बिलासपुर से हमारे सहयोगी मनीष शरण ने। छत्तीसगढ़ की ऐसी ही खबरें अब आपको व्हाट्सएप पर भी मिलेंगी। ऐसी ही खबरों को पढ़ने और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जय जवाहर, नमस्कार।